जय श्री कृष्ण। हिंदू संस्कृति ने सदैव ही पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति तथा सारे जीवों के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास ही किया है। जैसे कि हमारे यहाँ गौ बारस को गाय की पूजा होती है, कोकिला व्रत करके कोकिला पूजन भी होता है। श्रावण अमावस्या अर्थात पोले के दिन बैलों का पूजन भी किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करने की भी मान्यता है। इतना ही नहीं, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति विशिष्टता की पराकाष्ठा पर ही पहुंच जाती है। नागपंचमी हिंदुओं के त्योहारों में से ही एक त्योहार है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, करकट और शंख, इन विशिष्ट अष्टनागों का स्मरण करने की भी मान्यता है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी काशी में नाग कुआ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मान्यता यह है कि इस स्थान पर तक्षक नाग गरुड़ जी के भय से बालक का रूप लेकर काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए थे, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई थी और उन्होंने तक्षक पर हमला बोल दिया। तक्षक के गुरुजी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक को अभयदान कर दिया और उसी समय से इसी दिन यहाँ नाग पंचमी की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांवों तथा कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के सारे ही पहलवान हिस्सा लेने आते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और सांप खेतों का रक्षण करते हैं, इसीलिए उन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु तथा चूहे जो फसल का नुकसान करते हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं और हमारे अनाज की रक्षा करते हैं। सांप हमें कई मुख संदेश भी देते हैं। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसीलिए उन्होंने सांप को भी अपना गुरु माना था। सांप सामान्यतया किसी को भी अकारण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वाले को ही वह डसता है। वर्षों परिश्रम कर संचित शक्ति यानी जहर वह किसी को यूं ही काटकर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। उससे हमने भी यह सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारी शक्ति भी किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। कुछ दैवी सांपों के मस्तिष्क पर अमूल्य मणि होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को या बातों को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए, जैसे कि सर्व विद्याओं में मणिरूप जो अध्यात्म विद्या है, जिससे हमारा आत्म विकास होता है। सांप बिल में रहकर अधिकांशतः एकांत का सेवन करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मुमुक्षु को जन समूह को टालना चाहिए। देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनकर वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला ही कर दिया था। दुर्जन मानव भी यदि सच्चे मार्ग पर आए तो वह सांस्कृतिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योग दे सकता है। दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसका स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया था। नन्हे श्री कृष्ण को वसुदेव जब भरी वर्षा में गोकुल छोड़ने यमुना पार कर रहे थे, तब भी नाग देवता ने अपने फन से नन्हे कृष्ण की रक्षा ही की थी। इतना ही नहीं, हम मानवों के शरीर में जो सप्त चक्र होते हैं, उनमें की कुंडलिनी शक्ति का आकार भी सांप के जैसा ही होता है। समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है, तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यही सीख हमारे ऋषियों ने हमें देकर बड़ा ही औचित्य दिखाया है। सांप को सुगंध अत्यंत पसंद है,
इसीलिए वह चंपा के पौधे को लिपटकर या चंदन के वृक्ष पर रहता है। केवड़े के वन में भी उसका निवास होता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन नागों के पूजन का किस प्रकार विधिवत करना चाहिए। प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र परिधान करें। पूजन के लिए रोली मोली ले सेवई चावल आदि का ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नागपंचमी के एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख दिया जाता है और उस दिन बासी भोजन किया जाता है। कुछ भागों में जवार की लाही भुने हुए चने का भोग भी चढ़ाया जाता है। दीवार पर गेरू पोत कर पूजन का स्थान बनाया जाता है। उसमें अनेक नाग देवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगहों पर मिट्टी के नाग बनाकर या कागज पर नाग का चित्र निकालकर उसके प्रतीकात्मक पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर मिट्टी की कलम तथा हल्दी तथा चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। भारत के कुछ प्रदेशों में इसे भाई बहन के प्यार का त्योहार भी कहते हैं। इस प्रकार नाग की पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। कैसा लगा यह वीडियो? अगर यह मालूमात आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए और ऐसे और वीडियो आपको देखने हैं, ऐसी और अच्छी मालूमात आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बनता ही है। जय श्री कृष्ण।